जब मैंने पिक्चर्स देखी मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो मिलियन मिलियन व्यूज़ है उस बंदे के ऊपर, और जो उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। और असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती। अक्सर जो गरीब गरीब इलाके हैं या गरीब जगह हैं, वहाँ पर हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक, चाहे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा होस्ट है, अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा मैनेजर है, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक जो खुदादाद सलाहियतें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहाँ पर सिंगिंग की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर डांस सिखाने की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशन की स्किल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग्स की एकेडमीज़ हैं, जहाँ पर नौजवानों के अंदर एतमाद आता है, खुद एतमादी आती है। इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं, यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो बढ़ती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन किसके साथ? मुसलमानों के साथ ऑब्वियसली। मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर, इस सब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मौसन, मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। नाजरीन, सोशल मीडिया पर जहां कहीं नजर घुमाए एक ही वीडियो, एक ही तस्वीर नजर आ रही है, वो है बिल गेट की, जो कि इंडिया में एक वेंडर पर, एक चाय वाले ठेले पर, डॉली चाय वाले पर चाय पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। बिल गेट्स ने चाय पीने के बाद कहा कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। साथ ही साथ उन्होंने इंडिया की डेमोक्रेसी की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया की मैजिकल डेमोक्रेसी है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ वकास मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वकास, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। वकास, क्या कहेंगे? बिल गेट्स इस वक्त इंडिया के विजिट पर हैं। जब भी बिल गेट्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं तो पाकिस्तान के पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन जब इंडिया जाते हैं तो इंडिया की आम आवाम से मिलते हैं। अब आप देखें कि सोशल मीडिया पर हर जगह एक ही तस्वीर वायरल हो रही है, वो बिल गेट्स की चाय वाले वेंडर पर चाय पीते हुए, जिसे डॉली चाय वाला कहा जा रहा है। क्या कहेंगे? बिल गेट्स ने तो यहाँ तक कह दिया कि इंडिया की चाय में भी इनोवेशन है। मैं तो इस टाइम जब मैंने पिक्चर्स देखी मैं तो ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा शौक ही शायद ये पिक्चर देख के हुआ था कि भाई इंडिया का लेवल चेक कर लें कि बिल गेट्स साहिब जो है वो कहाँ पर आके जो है चाय पी रहे हैं। और डॉली चाय वाला वो भी कोई आम बंदा नहीं है, उसकी भी भाई बहुत फेमस बंदा है वो। उसकी अगर आप कोई भी वीडियो उठा के देख लें तो मिलियन मिलियन व्यूज़ है उस बंदे के ऊपर, और जो उसका जो स्टाइल है वो पूरी दुनिया को उसने अट्रैक्ट किया। और जैसे वो चाय को देता है वो बड़ा कमाल का है। लेकिन इसके ऊपर देखें कि बिल गेट्स अगर चाय वाले के पास वहाँ पे गया है तो इस मीन के इंडिया ने इतना एतबार पूरी दुनिया के ऊपर बना लिया है कि कोई भी कैसी भी पर्सनालिटी है वो वहाँ पे जाके इजीली फ्रीडमली जो है घूम सकती है। और उनको काम दिया है कि भाई इंडिया एक महफूज कंट्री है। अच्छा वकास, इससे पहले भी हमने देखा कि वहाँ पर जितने भी जो हैं फॉरेनर आते हैं या कोई भी टूरिस्ट आता है, वहाँ पर किसी मुल्क का प्रेसिडेंट आता है या मिनिस्टर आता है, तो वो इंडिया में बड़ा सेफली, बड़ा फ्रीली मूव करता है। हमने पहले भी देखा कि फ्रांस के मिनिस्टर वहाँ पर सब्जी लेते हुए आम मार्केट में दिखाई दी, उनकी भी वीडियो बड़ी वायरल हुई, वो यूपीआई के जरिए पेमेंट करते हुए दिखाई दी। और बिल गेट्स ने भी इंडिया के यूपीआई सिस्टम की तारीफ की है कि इंडिया ने अपनी पेमेंट का मेथड जो है वो टोटली जो है डिजिटल कर लिया है। बिल्कुल, ये इसका सारा क्रेडिट जो है वो मोदी साहब का जाता है। मोदी साहब ने जैसे इंटरनेशनली अपने मुल्क को जो है रिकग्नाइज करवा दिया है, फिर उनको पूरे मुल्क को जो है वो एक कह दिया है कि भाई हमारा मुल्क बिल्कुल सेफ है, कोई भी दुनिया में आके जो है वो आके कुछ भी कर सकता है। इससे बड़ी मिसाल क्या हो सकती है कि बिल गेट्स दुनिया का अमीर तरीन इंसान जो है वो आके एक ढाबे वाले से चाय पी रहा है। इट्स मीन के उन्होंने बता दिया, मोदी साहब ने नहीं बताया बल्कि अब तो दूसरे लोग जो है बड़े बड़े आके ये जो है वो साबित कर रहे हैं कि भाई वाकई जो है इंडिया का मुल्क जो है वो बड़ा सेफ है। और जो कि हमारे मुल्क में अगर कोई भी आता है पाकिस्तान में तो वो बिल्कुल भी सिक्योर जो है वो महसूस नहीं करते। हमारे यहाँ पे आके बिजनेस लोग करना नहीं चाहते, बहुत सारे इश्यूज होते हैं, बहुत सारे जो है वो मसले। वकास, इसमें कसूर किसका है? इसमें कसूर हमारे सियासतदानों का है। देखिए, अगर आज इंडिया में बिल गेट्स एक ठेले पर खड़ा होके
फ्रीली चाय पी रहे हैं, तो इसका मतलब है कि इंडिया की सरकार ने उन्हें इस चीज़ का एतमाद दिलाया कि आप इंडिया में महफूज हैं और आप यहाँ पे फ्रीली कहीं पे भी घूम फिर सकते हैं। हम पाकिस्तान में, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आना पसंद ही नहीं करता। जो आता है उन्हें हमारे सियासतदान VIP होटल्स में मिलते हैं, उनके लिए स्पेशल प्रोटोकॉल अरेंज किया जाता है। आपने कभी देखा हो कि कोई इस तरह का आया हो, कोई मतलब कह लें कि कोई डेलीगेशन आया हो और हमारे सियासतदान उन्हें लेकर गए हों, लिबर्टी चौक में लेकर गए हों, उन्हें अनारकली बाजार लेकर गए हों, उन्हें कोई अपना कल्चर विजिट करवाया हो? नेवर एवर। इंडिया हमेशा अपने आम लोगों के साथ साथ अपने कल्चर को प्रमोट करता है और इंडिया में आने वाला हर विजिटर जो है वो इंडिया के रंग में हमेशा रंगा हुआ नजर आया है। बिल्कुल ऐसी ही है। अब तो पूरी दुनिया जो है वो इंडिया के रंग में रंगी जा रही है। पूरी दुनिया में जो है मंदिर भी बनने जा रहे हैं। आपने देखा दुबई में भी इस तरह के जो है मामला तो हो रहे हैं। तो देखें, अब सबसे बड़ी बात मैं कहूँगा कि वहाँ की जो आवाम थी, अगर यहाँ पे बिल गेट फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में आ जाता तो मैं कहता पूरी दुनिया उसके पीछे जो है पड़ जाती, वो भागने को मजबूर हो जाता। लेकिन अब इंडिया की एजुकेशन सिस्टम देख लें, आप लोगों का वहाँ पे तहम्मुल देख लें कि किसी ने कोई इनको डिस्टर्ब नहीं किया, रिस्पेक्टफुली आए हैं, चाय पिया। डोली वाले को भी नहीं पता था, उसने तो बाद में पता चला। डॉली वाले को भी नहीं पता था। डॉली वाला जब चाय पिला के घर चला गया और जब पिक्चर्स और वीडियो बहुत वायरल हो गई तो डॉली वाले से पूछा लोगों ने, भाई डॉली तुम्हें पता है तुम किसको चाय पिला के आए हो? कहता किसको? मैं तो एक फॉरेनर को चाय पिला के आया हूँ। बिल्कुल, वो खुद हैरान रह गया। मैं तो खुद देख के इतना शौक हुआ हूँ कि यार इतनी बड़ी पर्सनालिटी जिसके हम कोट्स लगाते हैं, जिनके हम पिक्चर्स लगाते हैं, जिनकी वजह से हम मोटिवेट होते हैं, और उसके पास जो है वो बिजनेस टाइकून, दुनिया का 7वां बड़ा अमीर आदमी है। बिल्कुल वही तो बात है कि भाई इतना बड़ा आदमी और एक डोली चाय वाले के पास, डोली चाय वाले को भी छोड़े, इंडिया में एक छोटी सी जगह पे आके और चाय पी रहा है, तो मतलब कि पूरी दुनिया जो है हैरान रह गई है। पूरी दुनिया हैरान रही ना हो, लेकिन हम तो हैरान रह गए। हमारे ऊपर जो है वो क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं कि भाई हमारा मुल्क कहाँ पे स्टैंड कर रहा है। हम जो है हर एक पाकिस्तानी के फोन में ये पिक्चर सेव है कि बिल गेट इंडिया में खड़े सड़क के ऊपर एक ठेले पर चाय पी रहे हैं। मैंने तो जब पिक्चर देखी है, मैं तो पहले 5 मिनट देखता ही रहा हूँ यार ये वाकई रियल है भी कि नहीं है, रियल है भी कि नहीं है। लेकिन जब उसके साथ डोली चाय वाले का इंटरव्यू देखा, मैंने कहा यार वाकई कोई ये बंदा जो है ना यहाँ पे है, क्योंकि यकीन ही नहीं आ रहा था कि यार ऐसा भी पॉसिबल हो सकता है, ऐसी भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि दुनिया का अमीर, तो उसको क्या जरूरत है उधर आके चाय पीने की। इंडिया तो हमें रोज एक नया धचका देता है। हम मतलब समझ नहीं आता कि किस मुद्दे पर इंडिया पर बात करें और कौन सा मुद्दा छोड़ दें। बिल्कुल ऐसी है। रोज कोई ना कोई अचीवमेंट उनकी, रोज कोई ना कोई बड़ा प्रोजेक्ट सुनने को मिल जाता है, रोज कोई ना कोई उनका कोई ऐसा कारनामा देखने को मिल जाता है जिसको सुन के हमारी आंखें काने खुल के रह जाते हैं कि वो दिन पाकिस्तान में कब आएगा कि हम भी यहाँ बिल गेट्स को पीछे MBA चाय वाले पर चाय पीते हुए देखें? वो दिन कभी नहीं आ सकता जब तक इमरान खान साहब नहीं आएंगे। उससे पहले तो पॉसिबिलिटी नहीं है। तो मेरे हिसाब से इमरान खान साहब आएंगे तो फिर ही पॉसिबल है, उसके अलावा नामुमकिन वाली बात है। और इस टाइम हमारे मुल्क के हालात भी वैसे जो है वो बड़े बुरे हो चुके हैं। ना ही उनके ऊपर बात की जाए तो बेहतर है, क्योंकि दिल को तकलीफ देने वाली बात ही है। क्योंकि मैं तो पाकिस्तानी और मेरा दिल करता है कि हमारा जो है मुल्क वो बड़ा आगे चले, और लेकिन हमारे तो यहाँ पे ये हालात हो गए हैं कि हमारे फेसबुक की मोनेटाइजेशन, यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, हर ऐप ट्विटर जो है वो बंद कर दिए गए। हम तो बिल्कुल जो है वो दब के रह चुके हैं। हमारे मुल्क में जो चीज़ें हैं वो भी खत्म होती जा रही हैं। और फिर वकास, हम कहते हैं कि हिंदुस्तान में रहने वाला मुसलमान जो है वो दबा हुआ है, वो घुटा हुआ है, उसे आज़ादी नहीं है। ये तो लोगों की यहाँ पे बातें हैं अपने आप को सेटिस्फेक्शन करने के लिए। लेकिन वहाँ पे जो मुसलमान है वो तो बड़े खुश हैं कि भाई ठीक है, हम टाइम से 1947 में साइड पे हो गए, शुक्र है उधर नहीं गए, नहीं तो उनको नवाज शरीफ का चेहरा देखने को पड़ जाता। उनको यहाँ पे तरह तरह की सियासत देखने को नजर जो है वो परेशान ही होते। तो उन्होंने कहा शुक्र है ठीक ही है। बाकी देखें, अल्लाह खैर करे, उम्मीद ही कर सकते हैं अपने पाकिस्तान के लिए। लेकिन इंडिया इस टाइम बहुत आगे जा रहा है और लगता है कि आगे सुपर पावर भी शायद जो है वो बन जाए। सर आपका नाम? मोहम्मद जुनैद। मोहम्मद तैयब। जुनैद, क्या करते हैं आप? मैं कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट हूँ। और आप? साइबर सिक्योरिटी। अच्छा, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर एक क्लिप, एक तस्वीर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। बिल गेट जो हैं वो इंडिया की विजिट पर गए हुए हैं और वहाँ पर वो एक डॉली चाय वाले से मिले हैं, एक चाय वाले वेंडर से मिले हैं, वहाँ पे उन्होंने एक कप चाय पी है। क्या कहेंगे इस तस्वीर को देखने के बाद एज अ पाकिस्तानी, आपके क्या जज्बात और तासुरात हैं? बिल गेट पाकिस्तान भी आते हैं, लेकिन इस तरह हमने उन्हें पाकिस्तान की गलियों पर घूमते नहीं देखा, ठेलों से चाय पीते नहीं देखा। पाकिस्तान में आके वो पावरफुल लोगों से मिलते हैं, लेकिन इंडिया में जाके वो हर आम आदमी से मिलना पसंद करते हैं। क्या कहना चाहेंगे, क्या रीज़न है? पहली बात तो वो इधर आए हैं तो पिछली विजिट पे इमरान खान ने ही उन्हें बुलाया था, उन्होंने इनवाइट किया था। वहाँ उनकी आई थिंक उनकी ना गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है और उनके लोग भी थोड़े से इस तरह के हैं। हमारे उधर उस तरह का ना जज्बा नहीं है या इस तरह की कोई बात नहीं है। तो पाकिस्तान की आवाम के पास उन्हें दिखाने के लिए कुछ खास नहीं है? नहीं, दिखाने के लिए तो बहुत है, लेकिन लोग थोड़े से इस तरह के हैं कि दिखाना नहीं चाहते कुछ। अच्छा,
अच्छा, पहले कहा जाता था कि इंडिया जो है वो सेफ कंट्री नहीं है, लेकिन हमने देखा है कि वहाँ पर जब दूसरे मुल्कों के प्रेसिडेंट आते हैं, पीएम आते हैं, तो वो वहाँ के कल्चर को एंजॉय करते हैं, वहाँ की मार्केट विजिट करते हैं। अब अगर हम बात करें बिल गेट्स की, तो वहाँ जाकर उन्होंने जिस तरह से एक चाय वाले डॉली से जो है चाय पी और उनकी चाय की तारीफ, उन्होंने कहा कि इंडिया की चाय में भी जो है इनोवेशन नज़र आती है। क्या कहेंगे आप इस पर? वो एक असल चेहरा इंडिया का नहीं दिखाते। जब भी कोई बाहर से विजिट पे आते हैं तो उनको दीवार दे दी जाती है कि जहाँ बिल्कुल एक यानी कि ज़्यादा अच्छे लोग जो बाहर से आते हैं विजिटर्स, वो उनको स्पेशल जगह पे लेके जाया जाता है, लेकिन उनके अंदर वाली जगह नहीं दिखाई जाती। अक्सर जो गरीब गरीब इलाके हैं या गरीब जगह हैं, लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का ना कल्चर नहीं है कि सिर्फ स्पेशल जगह पे ले जाएं कि जैसे मॉडल टाउन लेके जा रहे हैं, गुलबर्ग नहीं दिखाना या इस तरह का कोई सीन नहीं है वहाँ। सर, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान में कोई आता ही नहीं है, पाकिस्तान को कोई समझता ही नहीं है कि पाकिस्तान एक महफूज कंट्री है। आप अब देख लें, पाकिस्तान में PSL हो रहा है, कितने इंटरनेशनल प्लेयर्स ने पाकिस्तान में आके खेलने से मना कर दिया। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान में ना कोई आना पसंद ही नहीं करता। और इंडिया की आपने बात की, तो इंडिया को क्या नहीं दिखाना चाहिए? एक चाय वाले के साथ उनकी वीडियो वायरल हुई है बिल गेट की, कोई बहुत बड़े 5 स्टार होटल में किसी शेफ के साथ नहीं हुई। तो आम सी चीज़ है एक चाय, जो यहाँ पे भी इस मार्केट में भी आप देखें 500 ढाबे चाय के लगे हुए हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं करती। जैसे अब आपने PSL की बात की है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ही ऐसी है, कोई आना नहीं पसंद करेगा, विजिटर्स नहीं आते। वहाँ उनकी गवर्नमेंट भी सपोर्ट करती है, गवर्नमेंट उनकी अच्छी है, करप्ट नहीं है जैसे हमारी पाकिस्तान की करप्ट गवर्नमेंट है। इस वजह से बाकी कुछ हालात उन्होंने ऐसे बना दिए कि लोग वैसे ही आने से डरते हैं। बाकी पाकिस्तान तो सेफ कंट्री है, लेकिन हालात उन्होंने ऐसे क्रिएट कर दिए, सिचुएशन ऐसी बना दी है कि लोग आने से डरते हैं। सर, आप क्या कहेंगे बिल गेट की जो वीडियो वायरल हुई है, तस्वीर वायरल हो रही है कि वो एक डॉली चाय वाले के साथ ठेले पर चाय पी रहे हैं और उस चाय वाले को भी नहीं पता था कि मैं किसको चाय पिला रहा हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमारे सियासी हालात जो मुल्क में चल रहे हैं, कोई इसलिए आना तो नहीं चाहता। और जो डोली चाय वाला है वो उसको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। तो जिस उसको तरह गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। जब बिल गेट आया तो जाहिर सी बात है सिक्योरिटी और उसको प्रमोट किया है गवर्नमेंट ने, इसलिए वो वहाँ पे आया। और यहाँ पे देख लें, किसी को नहीं प्रमोट करेगी अगर कोई यहाँ आएगा भी तो इसलिए वो मतलब वहाँ पे। देखिए, इंडिया अपने कल्चर को प्रमोट करता है। अगर इंडिया में कोई विजिटर जाता है तो इंडिया उन्हें जगह जगह लेकर फिरता है, उन्हें अपना कल्चर दिखाता है। पिछले दिनों हमने देखा कि एक कोई मिनिस्टर वहाँ पर गए हुए थे, मेरा ख्याल है फ्रांस के मिनिस्टर थे। उन्होंने वहाँ मार्केट में जाके सब्जियाँ खरीदी और UPI यूज़ करते हुए, डिजिटल पेमेंट मेथड यूज़ करते हुए उन्होंने जो है पेमेंट भी की। अभी बिल गेट भी जो है वो इंडिया के डिजिटल पेमेंट मेथड पर जो है इंडिया की बहुत ज़्यादा तारीफ़ कर रहे हैं। तो अब आप देखें ना कि हमारी गवर्नमेंट का ये काम बनता है ना कि वो जो विजिटर हैं उनको लेकर आएँ, उन्हें मार्केट में घुमाएं। जैसे बहुत सारे हमारे सिख भाई जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान विजिट पर आते हैं तो वो लिबर्टी जाती हैं, अनारकली मार्केट जाते हैं, खुद साख्ता घूमते हैं। जो काम हमारी गवर्नमेंट को करने चाहिए वो लोग खुद ही आके कर रहे होते हैं ना। देखें, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और होते हैं। यही बात इंडिया की, वो दिखाते कुछ और हैं और उनका होता कुछ है। अच्छा, तो मतलब क्या है इंडिया? मैं जानना चाहूंगी क्या है इंडिया जो इंडिया दिखा नहीं रहा, क्योंकि हम सबको तो यही पता है कि वो उभरती हुई दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन रहा है, उसके मुल्क में डेवलपमेंट हो रही है, लोगों को राइट्स मिल रहे हैं। क्या ऐसा चेहरा इंडिया का जो हमें नहीं पता? अक्सर आपने देखा होगा कि वहाँ पे जुल्म होता है, लेकिन किसके साथ? मुसलमानों के साथ। ऑब्वियसली ये आपको किसने बताया? सोशल मीडिया पे आप देख लें, अगर वो ये कौन सा सोशल मीडिया है जो सिर्फ चंद पाकिस्तानी देखते हैं? मैंने बताते खुद कितने इंडियन मुस्लिम के इंटरव्यू किए, पता वो क्या कहते हैं? जब आप जैसे लोग ऐसी बातें करते हैं ना, वो कहते हैं अपनी फिक्र करो, हमारी मत फिक्र करो, क्योंकि हम बहुत खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं वहाँ पे। देख लें जैसे कश्मीर है, कश्मीर वाले तो खुशहाल जिंदगी नहीं गुजार रहे। कश्मीर वाले पाकिस्तान के साथ मतलब रहना चाहते हैं। कौन से कश्मीर की बात कर रहे हैं? मतलब जम्मू कश्मीर। अच्छा, जम्मू कश्मीर की। हाँ जी, आपको पता है रिसेंटली इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर का विजिट करके आए हैं? नहीं, मुझे पता तो नहीं है। अच्छा, आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है ये पता है आपको? ये बिल्कुल क्या हो रहा है आज़ाद कश्मीर? वही जो पाकिस्तान का हालात है, अब लाहौर का हालात, कराची का, बाकी शहरों का था। कश्मीर पे बात की तो विगो डाला आ जाएगा। वीगो डाला बाद में देखेंगे, उसको पहले आप मुझे बताएं ना आज़ाद कश्मीर में हो क्या रहा है? क्या आज़ाद कश्मीर के हालात अच्छे हैं? नहीं, तो फिर हम जम्मू कश्मीर की बार बार बात क्यों करते हैं? पहले आज़ाद कश्मीर को बेहतर कर लेना। बिल्कुल नहीं। मैं आपकी पिछली हाँ बात जी, आपको पता है UN में इंडिया ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि कश्मीर हमारा टूट अंग है, आप इस पर बात ना करें। देखिए, हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो बुज़दिल हैं, ज़ाहिर सी बात है, उनको जवाब देना नहीं आता। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई बाहर की जब मतलब कोई गवर्नमेंट बात करती है तो उन्हें जवाब देना चाहिए ना। ये सारे देख लें आप, जो बात करते हैं उसको दबा दिया जाता है, जो आवाज़ उठाते हैं उसको कभी जेल में डाल दिया जाता पिछले दिनों ही ना
इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की एक स्टेटमेंट बड़ी वायरल हुई थी। उन्होंने कहा कि हम अपने हिंदुस्तानियों को कहीं भी अकेले नहीं छोड़ते, हम पाकिस्तान से अभिनंदन भी वापस ले आए थे। और वाकई में आप देख लें, यूक्रेन और रशिया की वॉर उठा के देख लें, या फिर उनके कोई मच्छरों में उनके जो फंसे हुए हैं वो देख लें, आप किसी भी कंट्री में देख लें, उनके जो कैदी हैं वो उनको भी रिहा करके ले आते हैं। बिल्कुल, ये जितनी पावरफुल पाकिस्तान है उस हिसाब से ये आप जवाब नहीं दे सकता। अगर ये जवाब दें तो जाहिर सी बात है, कौन सी मतलब किसी की ताकत तो नहीं है। और इस वजह से अब बाकी हम हालात देख लें, जो आवाज़ उठाते हैं हक पे उसे दबा जाती है उसकी आवाज़। इसलिए पाकिस्तान पीछे है और इसमें इंसाफ नहीं है पाकिस्तान में। सर आपका नाम? जी एहसान दानिश। क्या करते हैं आप? मैं एजुकेशन से हूँ और मोटिवेशन स्पीकर है, ट्रेनर आल्सो। ज़बरदस्त। सर आप तक फिर ये खबर पहुंच गई होगी कि बिल गेट्स जो है वो इंडिया की विजिट पर हैं और वहाँ पर उनकी एक वीडियो सोशल मीडिया पर एक पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है, जिसमें वो एक वेंडर चाय वाले से, डॉली चाय वाले से चाय पी रहे हैं और कह रहे हैं कि जी इंडिया की तो चाय में भी इनोवेशन है। क्या कहना चाहेंगे? बिल गेट्स जब इंडिया जाते हैं तो वहाँ आम आदमी से मिलते हैं, लेकिन जब पाकिस्तान आते हैं तो सिर्फ पावरफुल लोगों से मिलते हैं। जी एक तो ये है कि आई थिंक वो इंडिया जाकर थोड़ा सा सिक्योर फील करते होंगे, तभी वो उनको एक आम इंसान से एक्सेस हुई है और वो कंफर्टेबल फील किया है और एक चाय वाले के साथ उनके मुलाकात का मौका मिला है। और चाय वाला भी जो है ना बड़ा लकी था और भोला भी मेरी तरह, जिसको पता नहीं कि बिल गेट्स मेरे पास चाय पीने आए हैं। बिल्कुल ऐसा ही, उसको बिल्कुल नहीं पता था। जब वो चाय दे के बिल गेट्स को घर गया तो जब उसकी वीडियो और पिक्चर बहुत ज़्यादा वायरल हुई तो तब उस लोगों ने पूछा कि तुम्हें पता है कि तुम किसको चाय पिला के आ रहे हो? कहता नहीं, मुझे लगा कि एक फॉरेनर आया है तो जस्ट मैं उसको चाय पिला रहा हूँ। तो सर क्या कहेंगे? हमने देखा है कि इंडिया भी अपने आम लोगों को बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की अगर हम बात करें तो उनका भी अक्सर हम पाकिस्तान इसी तरह तस्करा करते हैं कि वो एक चाय पीने वाले थे और आज वो देखें दुनिया में सबसे ज़्यादा पसंदीदा तरीन लीडर हैं, उन्हें सब दुनिया में बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है और शायद उन्हें ग्लोबल पीस अवार्ड से भी नवाजा जाए। जी नो डाउट इंडिया जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी आपसे जब शेयर किया था कि एक टॉप 5 सुपर पावर्स में शुमार होता है उसका, और पूरी दुनिया उनकी तमाम उनकी चाहे वो पॉलिटिकल हो, इकोनॉमिकल हो या जो है किसी भी हवाले से वर्थ को मानती है। और उसमें ये है कि मैं इस हवाले से हमेशा इंडिया को अप्रिशिएट करता हूँ। हालांकि टैलेंट, पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। आप चूँकि सारा दिन सर्वे करते हैं, आप देखते होंगे हम हर फील्ड में हम जीनियस लोग हैं। हमारा अलमिया ये होता है कि जो हमारे टैलेंटेड और जीनियस लोग होते हैं पाकिस्तान में, पहली बात है उनको प्रमोट होने का मौका नहीं मिलता और फिर वो अपने टैलेंट लेकर फॉरेन कंट्रीज चले जाते हैं, कनाडा, यूएसए, यूके, जर्मनी, इटली, फ्रांस, और वहाँ जाकर अपने जो है ना पोटेंशियल और अपनी एनर्जी और अपनी स्किल्स वहाँ यूटिलाइज करते हैं, यहाँ से उनको अवार्ड मिलता है। आपको पता है कि बिल गेट्स ने जो है इंडिया की डेमोक्रेसी को मैजिकल डेमोक्रेसी का लफ्ज़ जो है उसके लिए यूज़ किया। अच्छा, वो इसलिए है ना कि वहाँ पर हर शख्स को उसकी सलाहियत के मुताबिक, चाहे कोई अच्छा सिंगर है, अच्छा प्लेयर है, अच्छा होस्ट है, अच्छा प्रेजेंटर है, अच्छा मैनेजर है, उसको अपनी स्किल्स के मुताबिक जो खुदादाद सलाहियतें हैं उसको एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है, उसको परफॉर्म करने का मौका मिलता है। वहाँ पर सिंगिंग की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर डांस सिखाने की एकेडमीज़ हैं, वहाँ पर प्रेजेंटेशन की स्किल्स की प्रॉपर ट्रेनिंग्स की एकेडमीज़ हैं, जहाँ पर नौजवानों के अंदर एतमाद आता है, खुद एतमादी आती है। और हमारा जो है ना अलमिया पाकिस्तान का ये है, अगर कोई शख्स कोई बड़ा ख्वाब देखता है और उसकी ताबीर की कोशिश करता है तो सबसे पहली वक्त उसको अपने घर से होती है, फिर उसके दोस्तों से होती है, फिर उसके मोहल्ले से, मुआशरे से, उसके स्कूल कॉलेज से होती है। यहाँ तो एप्रिसिएशन है ही नहीं, यहाँ तो हसद है, कीना है, बुग़्ज़ है और लेग पुलिंग है और हर लेवल पे यहाँ पर नेगेटिविटी है। तो मैं वो मोहसिन कहता है कि मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर, इस शब के मुकद्दर में सहर ही नहीं मोहसिन, मैंने देखा है कई बार चिरागों को बुझाकर। तो सर क्या कहना चाहेंगे, जब आपने बिल गेट्स की इस तरह की तस्वीर देखी तो आपके उस वक्त क्या जज्बात और तासुरात थे? नहीं, इसमें इसमें थोड़ा सा अजीब सी रिजेम्बलिंग देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, इस तस्वीर से मेरे जहन में ये आया कि हमारे एक नौजवान को डिग्री लेकर सिर्फ ज़हनी ग़ुलाम बनने की बजाय, चाहे वो अपनी प्रैक्टिकल लाइफ का आगाज़ एक ढाबे से करे, एक रेहड़ी से करे, एक पान की शॉप से करे, उसको ग़ुलामी से निकलकर अपने बिजनेस एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए। हमारी यूनिवर्सिटीज़ को, हमारे कॉलेजेस को, हमारे टीचर्स को, बच्चों को एंटरप्रेन्योर बनाना चाहिए, ना कि उनको 25,000 से लेकर 50,000 का ग़ुलाम बना दिया जाए।